नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका आपके ही भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और एक्सचेंज 22 पिक्स से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच से, और साथ में हम कवर करेंगे स्पेशल अपना CPL जो हम रोज़ कवर कर रहे हैं लेट नाइट वीडियो में, और सुबह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होके जा रहा है आप सभी को। ज़्यादा आपको देखना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, फर्स्ट कमेंट में मिलेगा यूट्यूब वीडियो के। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे पिछले वीडियोस देखिए CPL के, जो एक्सचेंज 22 पिक दिए हैं उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया T20 सेकेंड T20 जो है। देखिए जॉश इंग्लिश फर्स्ट पिक दिखाई दे रही है आज के लिए। जॉश इंग्लिश बाई पिक है। वैसे पहले भी इन्होंने बेहतर किया, 41 पॉइंट शायद ये दे गए थे और थोड़े कम 34 में थे, इसलिए इनका रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। विकेट कीपर बैट्समैन है और अच्छे टेक्निकल साउंडेड बैट्समैन है, हिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो आज के लिए बाई पिक बिल्कुल हो सकते हैं आपकी। अगली पिक मिच मार्श। मिच मार्श मेरी कोई मैच ऐसा नहीं है जिसमें मैंने मिच मार्श को बाई ना किया हो। अगर मैंने मिच मार्श को, देखिए मेरे ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर हैं, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग अभी नहीं करा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन वाइज मैं देखता हूँ कि इनको 1 या 2 ओवर करना चाहिए। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ग्लिच यही है कि ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। पर बैट्समैन, एज ए बैट्समैन भी 37 पॉइंट देने का इनका पूरा पूरा ईमानदार रखते हैं, तो ये भी एक बाई पिक हो जाते हैं आपके लिए। ट्रेविस हेड, देखिए ट्रेविस हेड के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, पिछले मैच ये अच्छा करके गए, रेट थोड़ा कम था, अभी रेट थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। ये वही हिट एंड मिस टाइप ऑफ प्लेयर है, लेकिन टेक्निकल साउंडेड भी साथ साथ में होते जा रहे हैं। काफ़ी साल से मैं इन्हें फॉलो कर रहा हूँ। और इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है, वो भी एक मजबूत बॉलिंग लाइनअप है। ठीक है ना। वहाँ पे आपको जोफ्रा आर्चर दिखेंगे स्पेशल, शाकिब महमूद, रीस टॉपले और सैम करन, साथ में आदिल रशीद। लेकिन वही है कि अगर 1 या 2 हिट ट्रेविस हेड लगा देते हैं तो फिर सामने वाला बॉलर जो है ना, वो फिर थोड़ा सा कच्चा खा जाता है, और इनके जो है फिर वो हिटिंग जोन में आता ही रहता है, आता ही रहता है। इस तरह के प्लेयर को ना मैं समझता हूँ आप स्किप करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके पास और बहुत क्वालिटी प्लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बाई के लिए भी और सेल के लिए भी। टिम डेविड को भी यहाँ से आप स्किप करेंगे। मार्कस स्टोइनिस जो है आज की बेस्ट पिक हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। इस मैच की बेस्ट पिक हो सकते हैं मार्कस स्टोइनिस। ठीक है ना। तो आप इनके लिए बाई में जा सकते हैं। ओवर कटते हैं लेकिन फिर भी अच्छी खासी बॉलिंग करा रहे हैं, और बैट्समैन तो ये द हल्क के नाम से फेमस हैं, आप सभी को पता है। ठीक है। मैथ्यू शॉट मुझे लग रहा है बहुत अंडररेटेड प्लेयर है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के लिए। काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, IPL में भी ठीक ठाक कुछ इनिंग्स इन्होंने खेली हैं। ये एक बेहतर उभरते ऑलराउंडर हैं, मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्यूचर में अच्छी खासी ओपन करने वाले हैं, क्योंकि जैक फ्रेशर मैकग्रक का मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा लंबा करियर चलेगा। जिस हिसाब से वो हिटिंग कर रहे हैं, केवल और केवल हिटिंग करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो मैच शॉट एक अच्छी बाई पिक हो सकते हैं इस मैच की। एडम जेम्पा इन 30, आप इनको स्किप कीजिए। जो शेजलवुड फिर से आप इनको बाई कर सकते हैं, प्रॉफिट देने की मशीन है जो शेजलवुड। 2 विकेट तो कंफर्म ही मान के चलिए, और डेथ में अगर तीसरा मिल जाता है तो आपका पैसा डबल हो जाता है। ठीक है। सीन एबॉट भी एज ए बॉलर दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन बढ़िया हिटिंग कर लेते हैं, ये भी अच्छे खासे बैट्समैन हैं। तो और डेथ में भी ये बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो ये भी एक बाई पिक बन जाती है। ठीक है ना। जेवियर बार्टलेट, देखिए वही हिट द डेक बॉलिंग, अच्छे खासे बॉलर हैं, बेहतरीन बॉलर हैं, इनको भी आप जो है बाई पिक में रख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जेवियर बार्टलेट अच्छी, ये स्कॉटलैंड के खिलाफ भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करके आ रहे हैं। ये एक अच्छी बाई पिक इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर 2 विकेट यहाँ से निकल जाते हैं, इन ऑस्ट्रेलिया बॉल फर्स्ट ये डेथ में आने वाले हैं। ठीक है ना। पिछले मैच में शायद इनको इंजरी भी हुआ था, मालूम नहीं है उससे लौटे थे नहीं, क्योंकि वो मैच मैंने अपने लिए कवर नहीं किया था। तो आप एक बार देख के रखिएगा, इन बॉल फर्स्ट में जेवियर बार्टलेट एक अच्छे जो है पिक बन जाते हैं। बिग बैश में इनका रेट बहुत कम आता था, और कई बार हमने जो है वहाँ से डबल करके इनका उठाया है प्रॉफिट। ठीक है। फिल सॉल्ट आ गए। फिल सॉल्ट के बारे में भी वही मैं कहना चाहूँगा जो ट्रेविस हेड के बारे में कहा है, इस तरह के प्लेयर्स पे मैं रिस्क नहीं लेता कभी भी, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जो फर्स्ट बॉल पे भी आउट हो सकते हैं, और उसमें फिर हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है।
ठीक है, तो इस तरह के प्लेयर अपने को नहीं चाहिए। वैसे फिल सॉल्ट जो है वही है, हिटिंग मशीन है इंग्लैंड की। मुझे लगता है फिल सॉल्ट से ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी विल जैक्स हैं, ऑलराउंडर हैं, और एज ए बैट्समैन भी अगर आप लेके चलेंगे तो मुझे लगता है ये इनसे बेहतर खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगली पिक जॉर्डन कॉक्स। जॉर्डन कॉक्स भी मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। इंग्लैंड डोमेस्टिक में बहुत अच्छा बड़ा नाम है, T20 ब्लास्ट में भी, और जो है आबू धाबी प्रीमियर लीग में भी काफ़ी अच्छी वहाँ पे बैटिंग करके आए हैं। इस रेट में ये रिलाई करते हैं बाई के लिए। ठीक है, अगली पिक लियाम लिविंगस्टोन। देखिए पिछले मैच में 3 विकेट मिला, आज अगर एक भी मिल जाए तो बात है, क्योंकि इतने क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है। हालांकि लेग स्पिन भी कर लेते हैं, ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, लेकिन प्लेयर्स जो है बार बार वही गलती नहीं दोहराते, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है ना, और बैटिंग में तो इनका फॉर्म हमेशा से कंसर्न रहा है इनकी बैटिंग का, तो कि ये कभी चलते हैं, लंबे समय तक नहीं चलते हैं। पता नहीं इंग्लैंड में अपनी जगह कैसे बनाए हुए हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इतने क्वालिटी प्लेयर हैं, लेकिन इंटेंट वो दिखाते हैं कि फर्स्ट बॉल से शुरू हो जाऊं। ठीक है ना, तो आप इनको स्किप ही रखिएगा। जेमी ओवर्टन इन 18 ठीक ठाक बैटिंग बाई पिक हैं। ठीक है, सैम कुरैन। सैम कुरैन के बारे में ना तो आपको कोई जानने की ज़रूरत है और ना मुझे बताने की, ऑलवेज ए बाई पिक रह जाते हैं। ठीक है, विल जैक्स मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं खिलाड़ी, और अब तो RCBN हैं तो वैसे भी होने हैं। ठीक है ना, तो वही, लेकिन हिटिंग मशीन है ये भी, हिट एंड मिस टाइप ऑफ प्लेयर हैं, लेकिन बेहतर प्लेयर हैं, एक दो ओवर भी डाल सकते हैं, तो अच्छे खासे वहाँ से बाई पिक बन जाते हैं। आदिल रशीद जाइए बाई कर लीजिए। ठीक है ना, सोचना कहना करना कुछ नहीं है, जाइए बाई कर लीजिए। अब आते हैं जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर देखिए 3 विकेट मिलेंगे तो डबल के आसपास पहुँचेंगे, और जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, बड़े बॉलर हैं, लेकिन इंजरी से जूझते रहते हैं। फॉर्म इनका कंसर्न हमेशा रहता है कि ये देखिए 44, 48, 46 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में एक जीरो भी दिखाई दे रहा है, और वो जीरो USA के खिलाफ है। शायद मैच अबंडेंट हो गया हो या बिल्कुल ही जो है विकेट ना मिला हो, मुझे कोई ऐसा खास ध्यान नहीं है, लेकिन लास्ट मैच के आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं 44, क्योंकि कुछ बैटिंग भी शायद आ गया था और 2 विकेट ले लिए थे। तो 2 विकेट अगर मिलते हैं इजीली तो मुझे नहीं लगता कि ये बाई विकेट। देखिए बॉलर आप वो पकड़िए जिसका 32 से नीचे रेट होता है। ठीक है ना, वो आपको 3 जो है ज़्यादा 3 विकेट में डबल करके देता है। ठीक है ना, तो अगली पिक रीस टॉपली। देखिए मैं फिर बैक करने वाला हूँ। लास्ट मैच में 1 ओवर मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से ये क्वालिटी बॉलर हैं, मैं फिर से बैक करूँगा। साकिब महमूद को भी मैं बैक करूँगा। आपको नॉर्मली क्या है ना, दिखेगा कोई भी जोफ्रा आर्चर को टीम में लेंगे, शाकिब को और रीस टॉपली को नहीं लेंगे। रीस टॉपली की आज जो है सिलेक्शन परसेंटेज भी बहुत कम होगा, मैंने अभी ड्रीम 11 पे देखा नहीं है, लेकिन मुझे जो बॉलर लगते हैं रीस टॉपली, अगर डेथ में भी आ गए तो कंफर्म आपको डबल करके देंगे, तो मैं इनके साथ आज भी बाई पिक के लिए जाऊंगा। साकिब महमूद को मैं पिछले 5 साल से आपको बता रहा हूँ, अभी T20 ब्लास्ट में भी दिया था, या शायद मेंस 100 में दिया था, वहाँ पे हमने डबल किया था इनका पिक पे। तो बहुत बेहतर प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे जो है बॉलर हैं। आप अब मैंने स्पेशल पिक आपको बोल देता हूँ, इस मैच की स्पेशल पिक मुझे जो दिखाई दे रही है वो मेरे हिसाब से वही मार्कस स्टोइनिस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप जाइए, मार्कस स्टोइनिस और जोश हेजलवुड इक्वल शेयर भी आप ले सकते हैं, या कहूँ इक्वल पैसे। ठीक है ना, बाकी मैंने हर प्लेयर के बारे में आपको बता दिया है इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है अपना स्पेशल पिक और स्पेशल मैच CPL। देखिए कैरिबियन T20 लीग अच्छी खासी क्या बहुत अच्छी जा रही है हमारी। ठीक है ना, बारबाडोस रॉयल्स और TKR त्रिनबागो नाइट राइडर्स, ये मैच एक बड़ा मैच होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ से जाइए, जल्दी से आ जाइए उस पर, और सीधे सीधे निकोलस पूरन को आप जो है स्किप कर दीजिए। अब आती है जेसन रॉय की बारी। जेसन रॉय को भी आप फिलहाल के लिए स्किप रखिए। अगर आपको इन 32 दिखाई देते हैं तो आप इनको सेल कर सकते हैं। कारण प्लॉट रेट बढ़ गया है और मेहनत भी कर रहे हैं, उस हिसाब के प्लेयर हैं। मुझे लगता है 32 भी होता तो बेहतर प्लेयर है बाई के। ठीक है ना, कीस कार्टी, अभी मैं आप इनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो रेट इनका दिखाई दे रहा है, जाइए आराम से जो है बाई कर लीजिए, क्योंकि ये एक्सचेंज 22 का ये हमेशा से रहता है। प्लेयर बेकार परफॉर्मेंस करता है तो उसका रेट घटा देते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसका रेट बढ़ा देते हैं। लो रेटेड प्लेयर है, अंडर रेटेड प्लेयर है इस टीम का, TKR का बैट्समैन बहुत अच्छा है, तो जाइए आप बाई कर सकते हैं। शकेर पेरिस वही हिट एंड मिस टाइप। सुनील नारायण रेट बहुत ज़्यादा है, स्किप करिए। शकेर पेरिस को भी आप जो है स्किप करिए। अगर इन 28 दिखाई दे आपको मैच टाइम पे तो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, वकार सलाम खेल। अब वकार सलाम खेल के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है,
लास्ट मैच से पहले हमने जब टीकेआर का लास्ट मैच हुआ था वहाँ पे डबल दिया था पिक पहले ही बोल के। अकील हुसैन अभी अच्छा परफॉर्मेंस, जिस तरह के प्लेयर हैं उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। इस रेट पे रिलाई करते हैं बाई का, लेकिन फॉर्म कंसर्न है वही, फर्स्ट ओवर में विकेट मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है इनके लिए। ठीक है ना, तो आप अकील हुसैन को भी फिलहाल स्किप ही रखें। अगली पिक टेरेन साइंस स्किप कीजिए। क्विंटन डिकॉक देखिए अच्छी फॉर्म में है, लेकिन सामने अभी अच्छी टीम आ गई है। ठीक है ना, आपको 50 में मिलने वाले हैं, जाइए सेल कर दीजिएगा। कीपिंग का थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कल के लिए सेल पिक है क्विंटन डिकॉक। लास्ट मैच भी सेल पिक थे और प्रॉफिट दे के गए थे, अभी भी मैं कहूँगा सेल पिक है। ठीक है, डेविड मिलर स्किप कीजिए। रोमन पावेल को आप बाई कर सकते हैं। एलेक एथेनास वही सीन है जो कि स्कार्टी का है, जाइए बाई कर लीजिए। हमेशा एक अच्छे प्लेयर हैं और टेक्निकल साउंडेड बैट्समैन है। यहाँ पे आप इनके जो है स्कोर्स देख सकते हैं, उस पर घबरा के मत जाइएगा, अच्छे प्लेयर हैं, आप बाई कर सकते हैं। जेसन होल्डर बैटिंग तो कम आ रहा है और ऑलराउंडर सेक्शन में है, एक कैच पक्का है, अगर 2 विकेट ले जाते हैं तो आपको प्रॉफिट में ले आएंगे। उस हिसाब से इस सिनेरियो से देखें तो एक बाई पिक हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको बाई कर सकते हैं। अगली पिक महेश टिक्सना 25 रुपये में बाई कर सकते हैं, बिल्कुल 2 विकेट का रिलाई करते हैं। नवीन उल हक डेथ में बॉलिंग करेंगे तो बिल्कुल बाई पिक बन जाते हैं, आप बाई कर सकते हैं। ठीक है ना। ओबेड मकॉय देखिए, ओबेड मकॉय का रेट आप इनको मुझे लग रहा है या तो ज़्यादा बढ़ गया है या फिर इतना बढ़ा नहीं है, गलत इन्होंने जो है शो कर रखा है। मुझे नहीं लगता ये बाई और सेल में इतना डिफरेंस होता है। तो अभी फिलहाल आप ओबेड मकॉय को स्किप कीजिए। केशव महाराज को आप जो है बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिन बहुत अच्छी स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनी हुई हैं और स्पिन को जो है वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन हिटिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पे अपना थोड़ा विकेट खो बैठते हैं। तो केशव महाराज ने लास्ट भी जो स्पेल किया था उसमें भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, विकेट एक ही मिला था शायद इनको, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। ठीक है, इस मैच की स्पेशल पिक आपको बोल देते हैं, जो मुझे लग रही है वो लग रही है क्विंटन डिकॉक की सेल पिक। ठीक है, तो आप क्विंटन डिकॉक के साथ सेल जा सकते हैं, वो मेरी इस मैच की स्पेशल पिक लग रही है अगर आपको सिंगल पिक चाहिए होती है। ठीक है, बाकी कीस कार्टी का सीन मैंने आपको बताया है, अच्छी खासी बाई पिक बन जाते हैं इस रेट पे। सुनील नारायण, मैं बड़े प्लेयर्स की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ। सुनील नारायण, निकोलस पूरन, कायरन पोलार्ड, अकील हुसैन, इन सबको मैं स्किप करके चल रहा हूँ। ठीक है ना, यही बड़े प्लेयर हैं। क्विंटन डिकॉक को आप सेल में लेके जाइए, 32 में जेसन रॉय को सेल में लेके जाइए। ठीक है, ये कुछ मेरे सजेशंस थे। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आते रहेंगे, आप अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।